नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो बीबी मसाला फैक्ट्री शो, जहां पर हम बात करते हैं बिग बॉस इनसाइड स्टोरी के बारे में। बबली, मेरा पहला सवाल ये है कि अभिषेक और अशनूर की वजह से पूरा घर नॉमिनेटेड है, लेकिन अभिषेक को उसके बाद भी 1% भी रिग्रेट नहीं है। तो मुझे भी ये लगता है कि इस वक्त जो है सबसे गलत फैसला जो पूरे घर में लिया है वो है मृदुल ने, कि जहां मृदुल से पूछा गया था कि जिसकी गलती है आप उसे नॉमिनेट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है गौरव खन्ना से इन्फ्लुएंस होकर मृदुल ने बोला कि नहीं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ अभिषेक और अशनूर नॉमिनेट ना हो। तो बिग बॉस यहाँ जो है वो ऑप्शन ही ये दिया था कि या तो दोनों को नॉमिनेट करो, लेकिन बिग बॉस ने नया ऑप्शन क्या निकाला कि ठीक है, उन दोनों को छोड़ के पूरा घर को नॉमिनेट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबसे गलत फैसला यही था मृदुल का, कैप्टन। लेकिन मतलब इसमें ये नजर आ रहा है कहीं ना कहीं वो अपने दोस्तों को बचाने की वजह से कर रहे थे, लेकिन उसमें फिर भी उनके दोस्त घसीटे गए हैं, जैसे कि गौरव और वो प्रणीत मौर्य। मुझे लगता है गौरव को अच्छे से पता है कि वो घर से बाहर नहीं जाएंगे अगर नॉमिनेट हो भी गए, क्योंकि गौरव खन्ना इज बहुत बड़ा नाम इस वक्त, ठीक है, लोग उन्हें बहुत फॉलो कर रहे हैं। मतलब वो काफी मास्टरमाइंड लग रहे हैं। मास्टरमाइंड कह लो, जैसे एक बार विकास था एक हीना खान वाले सीजन में, इस बार सेम मास्टरमाइंड गौरव खन्ना है, जिसको सब पता है क्या हो रहा है घर में। दूसरा कहे तो प्रणीत मौर्य, प्रणीत की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बढ़ती हुई दिख रही है घर से बाहर। घर में भी देखी जाए तो प्रणीत काफी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज में उन्हें देखा जाता है। तीसरा मृदुल कैप्टन है, बच ही जाता, दो लोग उनको बचा ही लिया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये जीके का जो ग्रुप है वो पूरी तरह से इस वक्त सेफ है। दूसरी तरफ पूरा घर जो है 9 लोग एक साथ, 10 लोग एक साथ नॉमिनेटेड होना बहुत बड़ी बात है बिग बॉस के शो में। लेकिन यार अब हाल ही में यही नजर आ रहा है कि जो दूसरा ग्रुप स्टार्टिंग से मतलब काफी मजबूत नजर आता था, वो अब काफी कमजोर नजर आ रहा है, और जो सेकंड ग्रुप था वो स्टार्टिंग में काफी मतलब डाउन नजर आता था और अब वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। क्योंकि जो दूसरा ग्रुप है, यानी कि तान्या मित्तल, अमाल हो गया, शहबाज हो गया, फरहाना हो गई, उन लोगों का ग्रुप ना पूरा बुरी तरीके से बिखरा पड़ा है। मतलब समेटने वाला कोई है ही नहीं, अगर कह सके तो। उनके घर में यूनिटी नहीं है, आपस में ही टीम में यूनिटी नहीं है। अमाल तान्या पे बिलीव नहीं करता, तान्या और नीलम की दोस्ती टूट चुकी है, तान्या फरहाना के साथ है तो वो अलग चीज है। तो मुझे लगता है मालती के आने से कहीं ना कहीं, जो भी तुमने स्वेटर वाला अगर तुम देख रही हो कि वो मालती स्वेटर पहन रही है, वो सेम स्वेटर तान्या पहन रही है, फिर अमाल का स्वेटर नीलम को भी पहनना है। तो मुझे लगता है जैसे दूसरे ग्रुप में कौन है उनके, जैसे अगर हम बोले कि ओवरऑल जिसने टीम को बांध के रखा है वो है जीके। हाँ, जिससे भी कि मैं बच्चों की टीम को लीड कर रहा हूं। हाँ, जैसे भी हाल ही में वो बेड वाला सीन हुआ था, वो पानी वाला हुआ था, मृदुल ने पानी फेंका, देन उसके बाद भी उन लोगों का ये नहीं हुआ कि दूसरे वाले ग्रुप तक चीजें जाएं, हम अपने आप समेट लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जीके ने यहाँ पे टीम को संभाला हुआ है, लेकिन दूसरी टीम में इस वक्त कोई ऐसा समझदार नहीं है जो हर किसी को समझाए या लीड करे या सबको लेकर चले। तो वहां पर दूसरी टीम इस वजह से बिखरी हुई है। वही मतलब वही नजर आ रहा है। लेकिन यार फरहाना का जो चीजें है ना वो समझ नहीं आ रही। कहाँ उन दोनों की दोस्ती थी नेहल की, लेकिन नेहल के जाने के बाद भी सबका, घर वालों का ये कहना है कि वो लोगों के साथ है सिर्फ फेक बनने के लिए। मतलब वो अगर रिश्ता भी बनाए हुए है, उसकी दोस्त खुद घर से निकली है, उसके बाद भी बंदी को थोड़ा भी वो इमोशनल नजर नहीं आई, लेकिन वो नजर आई है। एक होता है, कुछ लोगों का होता है कि हम टीवी पे शो ऑफ करें या फिर इमोशनली अपनी चीजें, अपने इमोशन अंदर रखें। जैसे भी हाल ही में उसने नीलम का कार्ड भी फाड़ दिया था दिवाली वाले वीक पे जब हुआ था वो, उसके बावजूद भी। लेकिन अब जो घर वाले मृदुल की कैप्टेंसी पे वो जो उसने काम करने से मना किया है, सारे उसको घेरे हुए हैं, और जो तान्या ने फेवर किया एक तरीके से, वो पूरा अगेंस्ट में जा रही हैं चीजें। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो फरहाना है, फरहाना ने शुरू से ही कहा था कि उसको नीलम की दोस्ती पे थोड़ा बहुत शक है, जब से वो वापस आई थी सीक्रेट रूम से। उसने कहा था कि यार मैं यकीन नहीं कर सकती, नीलम नेहल किस हिसाब से चल रही है, तो कहीं ना कहीं, और बीच बीच में बहुत ज्यादा ऐसा कहीं कहीं पे देखने को मिला कि रिश्ते में खटास आ गई हो। मुझे लगता है बसीर जो थे वो सबसे बड़ी वजह थे दोनों के बीच के क्लैश, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, एक ही इंसान को दोनों पसंद कर रही है। तो वहाँ मुझे, मेरे एंगल से मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का क्लैश होने का रीजन भी वो था। दूसरी चीज, फरहाना का सबसे बॉयकॉट हो जाना, फरहाना को सब लोग साइड कर दे रहे हैं, वहाँ तान्या को फरहाना को सपोर्ट करना घर का सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त। वही यार नजर आ रहा है। नीलम भी इसलिए कहीं ना कहीं साइड हुई है तान्या से कि अगर हम दोनों सच्चे दोस्त हैं तो तुम क्यों इतना फरहाना को फेवर कर रही हो। अभी हाल ही में जब वो हुआ है, मृदुल ने ड्यूटी के लिए बोला है, तो तान्या मित्तल वहां बैठ के हंस रही है। बेशक से उसने बाद में चीजें बोली हो कि यार तू कर ले, उसकी हेल्प कर ले, वो इमोशनल है, लेकिन सामने में जब घर वाले चढ़ रहे हैं उसको,
उसके बाद तान्या सामने में हंस रही है, तो वो तो गलत इम्पैक्ट जाएगा ना। एग्जैक्टली वो चीज भी चाहे वो बाद में कितना भी अपनी चीजें कवर अप करे। वहाँ मना कर रही है, वो उसके पीछे चंपी कर रही है, बैठ के हंस रही है। तो मुझे लगता है जहाँ पे अगर आप अपने दोस्त को करेक्ट नहीं कर सकते, बाद में आना मृदुल को कि वो रो रहा है तो उसको चुप करवाने के लिए आना, तो मुझे लगता है क्योंकि एक रीजन तान्या ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मृदुल की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, इसीलिए लोग उसके साथ बैठे हैं, उसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो तान्या मित्तल को भी हम ये कह सकते हैं कि मृदुल की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, इसलिए वो उसको चुप करवाती है, उसके साथ जाती है, उसको ज्ञान देने बैठ जाती है, जिससे कि वो नजर आए। और अभी अगर तुमने देखा हो तो सबसे बड़ी चीज घर में देखी गई है शहबाज की, जब वो सिद्धार्थ शुक्ला के फैन से वोट मांग रहा है। हाँ। उस चीज हाँ, पे भी वो काफी ट्रोल भी हुए हैं अगर देखा जाए तो हाँ, ये चीज था कि शहबाज कहता है कि मेरे से मत करो, मेरे साथ तो सिद्धार्थ के भी फैंस मेरे साथ हैं, वेयर एज सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि सिद्धार्थ के फैंस कह रहे हैं क्या हमको पता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। एग्जैक्टली। इस चीज पे मुझे लगता है कि शहबाज का ये बहुत बड़ी चीज थी कि आप बिना सोचे समझे, जो इंसान है भी नहीं इस वक्त, उस चीज को लेकर आप कह रहे हो कि वो उसके फैंस मेरे साथ हैं, इमोशनल प्ले कार्ड एक तरीके से इमोशनल देखा एंगल जाए दे रहे फैंस हो, के ठीक लिए। है। वो चीज मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा शहबाज की तरफ से चीजें गड़बड़ाई थी। हाँ, मतलब शहबाज का भी अब गेम वो खुल के नजर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी ना अपनी टीम के शेडो में, या फिर टीम नहीं बोल सकते, अमाल की शेडो में वो नजर आ रहा है। और जितना शुरुआत में वो बोल रहे थे आके कॉमेडी एंगल, जितना उन्होंने घर में हंसी माहौल दिया था, मुझे लगता है सेकंड लास्ट हफ्ते में तब बिग बॉस ने, सलमान खान ने उनको फटकार लगाई कि आप बिलो द बेल्ट करते हैं, तो इस हफ्ते बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। वो बिल्कुल ही शांत हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब शहबाज को देखने में इतना मजा आ रहा है घर में। वही अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रणीत नजर आ रहे हैं। प्रणीत तो बहुत अच्छा करे, वही वो अपनी जो लोगों को हंसा रहे हैं, सारा मतलब इतना कंटेंट दे रहे हैं। एग्जैक्टली। प्रणीत की जो कॉमेडी टाइमिंग है, वन लाइनर है, वो बहुत मजेदार है। वही वो मतलब शहबाज जो अभी तक कर रहे थे, अब वो मतलब प्रणीत करके नजर आ रहे हैं, मतलब अब वो एग्जैक्ट नजर आ रहे हैं कि हाँ वो एग्जैक्टली में है कॉमेडियन, वो नजर आ रहा है। लेकिन यार मृदुल की कैप्टेंसी में ये चीज समझ नहीं आई, जो बंदा हर किसी कैप्टन के टाइम पे सबके लिए सारे काम किए, अब उसके टाइम पे सारे के सारे लोग पीछे भाग रहे हैं। मतलब कि कुनिका ने मना कर दिया मैं किचन का काम नहीं करूंगी, और इसने मना कर दिया, फरहाना ने मना कर दिया था, वही। बर्तन धोने से, लेकिन कभी भी अगर काम को लेकर बात की जाए तो मृदुल ने कभी मना नहीं किया। यार मुझे लगता है ना ये चीज ही बिग बॉस में देखने लायक है। अब ऑब्वियसली आप घर में काम करने नहीं आए हो कि एक जना लेट करेगा बाकी सब ड्यूटी करेंगे, हर हफ्ते ऐसे नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होंगी। अब 4 बर्तन साथ में है तो वो आवाज तो करेंगे, और ये जायज था कि आवाज होगी। मृदुल थोड़ा सा वीक कैप्टन हम बोल लें, मुझे लगता है कि जैसे जितनी स्ट्रॉन्ग कैप्टनसी अमाल के टाइम पे थी, अभिषेक के टाइम पे थी कि जो काम नहीं कर रहा उसको बोला ठीक है तुझे खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें बेड नहीं मिलेगा, तो लोग कर रहे थे वो चीज। पर मुझे लगता है यहाँ पे रोने की जगह आप कुछ और अच्छा कर सकते थे, खाना बंद कर देते फरहाना का, कुछ बेड से हटा देते, चीजें रोक देते, कुछ एक्स्ट्रा रोक देते। तो मुझे लगता है मृदुल का वहाँ पे रोना और खुद सफाई करना, मैं रोज देख रही थी भाई वो बंदा लिविंग रूम में एरिया साफ करने में है, रोज झाड़ू लगा रहा है वहां पर। तो मुझे लगता है एज अ कैप्टन उसने अपनी पावर अच्छे से यूज नहीं करी। अगर यही करना था तो कैप्टनसी का कोई फायदा नहीं था। मतलब अगर देखा जाए तो मृदुल को अपनी कैप्टनसी की पावर दिखानी नहीं आई एक तरीके से, जैसे फरहाना ने मतलब घर वालों को नचा के रखा और इवन बंदी ने काम तक भी नहीं किया। एग्जैक्टली, वो 2 हफ्ते वो कैप्टन रही, उसके मुंह से चूं नहीं निकली, जिस सबसे काम करा रही है खुद नहीं करती। जो बंदी दूसरों की कैप्टनसी में काम नहीं करती वो अपनी कैप्टनसी में कैसे करेगी? तो ये चीज मुझे लगता है कि कुनिका ने गलत नहीं कहा कि मृदुल सबसे वीक कैप्टन है, वो किसी से काम नहीं करवा पा रहे। लेकिन ये लाइन यार कुनिका पे सेट नहीं होती अगर देखा जाए तो, क्योंकि कुनिका जो बंदी मतलब खुद गिव अप कर गई, वो सामने वाले को कैसे बोल सकती है? बेशक से वो कैसे भी हैंडल कर रहा हो, लेकिन कर तो रहा है ना, चाहे वो खुद काम करके। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुनिका पहली कैप्टन थी, उसको नहीं समझ में आया कि उनको कैसे करना चाहिए, उनको सजा दे। वो बात तो ठीक है, लेकिन यार हर कोई फर्स्ट टाइम ही कैप्टन बनाया अगर देखा जाए तो। अमाल हो गया, उनके बाद कैप्टनसी अच्छी थी, अभिषेक की कैप्टनसी अच्छी थी, और जब अब हमारे अगले कैप्टन है प्रणीत मोरे, एग्जैक्टली, तो मुझे लगता है उनकी मैं आखिर में एक्चुअली मैं देखना चाहती थी जीके की कैप्टनसी। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस सीजन में शायद से उनको कैप्टनसी नहीं मिलने वाली, जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। या कह सकते हैं कि हर विनर बिग बॉस में कैप्टन नहीं बनता। एग्जैक्टली, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पर मेरी उम्मीद थी कि मैं देखना चाहती हूँ जीके जो सेकंड ग्रुप से इतना क्लैश होकर मैं भी अब काफी एक्साइटेड हूँ उनकी कैप्टनसी देखने के लिए। होता है, अमाल से इतना क्लैश होता है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि अगर जीके कैप्टन बनते हैं तो वो इन लोगों को कैसे काम देते हैं, कैसे ड्यूटी करवाते हैं इन लोगों से। और मैं देखना चाहती हूँ मालती क्या करने वाली है। मालती का यार मेरे को मालती का समझ ही नहीं आया, उसकी बातों में कोई लॉजिक ही नहीं है, जो मतलब इररिलेवेंट चीजें वो उठा रही है, कर रही है, क्या बोलते बोलते वॉक ऑफ कर जाना। तभी फरहाना को लेके ऐसे कपड़ों पे कमेंट किया कि कपड़े बिना कपड़े के, मतलब बहुत चीज,
इतना ही नहीं, सेम चीज उसने फरहाना को भी बोली कि कपड़ों में अच्छी लग रही है, उस तो फरहाना ने बोला कि मैं तो चादर में भी अच्छी लगती, तो वो कहती है कि तू कुछ नहीं भी पहनती तो भी अच्छी लगती। तो मुझे लगता है कि नेशनल टेलीविजन पे आप ऐसे वर्ड्स किसी के लिए यूज कर रहे हो, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो, तो वो गलत चीज है। मतलब उनको नहीं पता कि क्या वर्ड कब यूज होने, एग्जैक्टली किस मुद्दे में कूद के क्या बोलना है। क्योंकि बिग बॉस देखा जाए तो एक पारिवारिक शो है, हर कोई उसको देखता है, लेकिन आप वहाँ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, गाली गलौज, तो चलो ठीक है बिग बॉस म्यूट कर देते हैं। इस चीज को भी उन्होंने बीप किया, लेकिन लोग समझने वाले तो समझे ना कि उन्होंने क्या कहा है। बड़पोल मतलब अगर देखा जाए बड़बोलापन ठीक है, लेकिन उनका कुछ ज्यादा ओवर नजर आ रहा है। मुद्दा किसी और का चल रहा है लेकिन वहां पे एंटर वो कर जा रही है और के मुद्दे में हर कहीं पे बीच में कूदती है। वही वो नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यार अशनूर मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई घर में है क्यों। अशनूर घर में अभिषेक को सपोर्ट करने के लिए वाइस कैप्टन, वो बात ठीक है, लेकिन यार जो बसीर जैसा बंदा जो खेल रहा था उसको एविक्ट कर दिया गया, लेकिन अशनूर मेरे को लिटरली नहीं कि बिग बॉस कुछ तो अलग कर रहे हैं इस सीजन में, शायद कुछ अलग ही करेंगे। जिन लोगों से उम्मीद थी टॉप 2 में, अगर तुमने एक बाइट देखा हो शहनाज गिल का, तो शहनाज ने भी ये कहा था कि मैं बसीर को टॉप 2 में देखती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो देखा हुआ है कि भाई अचानक से उसने बोला कि बिग बॉस ने अगर बसीर को निकलवा दिया तो वो किसी को भी निकाल सकते हैं, किसी को भी बीच में वोटिंग कम के हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे लगता है दूसरा अगर तुम देखो तो अशनूर को भी बीच में तान्या ने और नीलम ने उसकी बॉडी शेमिंग करी है। हाँ। कि जोरासिक पार्क जैसी है, हाथी है, मेरी मम्मी की उम्र की है, इतना डिटॉक्स करती है फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। तो वहाँ पर भी सलमान खान ने उन्हें कल वीकेंड के बारे में फटकार लगाई है कि वहाँ पे कुनिका बोलती है कि मेरी 13 साल की पोती को भी पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन यार किसी की बॉडी शेमिंग करना तो नहीं सही है ना, किसी का पर्सनल जा रहे हैं ये इस चीज को लेके तो कितनी बार सलमान खान ने वीकेंड के बार पे भी बोला है। उसने अपना एंगल भी दिया कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, बचपन से उसे हार्मोनल इशू है कि जब भी उसका स्ट्रेस लेवल हाई होता है उसकी बॉडी ब्लोट करनी शुरू हो जाती है। वही तो ये चीज मुझे लगता है कि घर में चाहे आपको रीजन ना पता हो कि उसके साथ क्या पंगा है, पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पर जो है घर वालों को, स्पेशली गर्ल्स को, अब एक लड़की दूसरी लड़की के लिए सपोर्टिव नहीं होगी तो मुझे लगता है यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती है। वहाँ पर अगर तान्या, नीलम, जो तान्या अपने आप को स्पिरिचुअल कहती है और खुद कहना चाहती हैं कि मैं लड़कियों की आवाज बनना चाहती हूँ, लड़कियों के लिए ये करना चाहती हूँ, साड़ी तक मैं यहाँ वो कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है। मोटिवेशनल स्पीकर कहती है, स्पिरिचुअल स्पीकर कहती है अपने आप को, और जो कुनिका है अपने आप को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टैंड लेती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर शायद अगर अशनूर के लिए कुनिका को स्टैंड लेना चाहिए था, तान्या को स्टैंड लेना चाहिए था, नीलम जो इतनी सॉफ्ट और सेंसिटिव बनती है वहाँ पर अगर वो थोड़ा सा बोलती, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना शहबाज बदेशा जो अपनी बहन के गुणगान गाता है घर में, लड़कियों के लिए स्टैंड लेता है, वो कहता है कि थेपले जैसी हो गई है ये। तो मुझे लगता है कि वहाँ अभी हाल ही में हुआ भी था जब नेहल को लेके बोला था कपड़ों को लेकर कि मालती ने, तब पूरे घर वाले खिलाफ में हो गए थे। तो अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप से थी शायद से, इसलिए वो अपने ग्रुप के उनको बंदों को सेव कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि उनकी ना सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है। कुनिका भी अगर एम्पावरमेंट के लिए स्टैंड लेती है तो वो सिचुएशन देख के स्टैंड लेती है। वहाँ पे अगर तान्या मोटिवेशनल स्पीकर है तो वो वहाँ देख के स्टैंड लेती है। शहबाज बदेशा जो लड़कियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, खुद की बहन के आए दिन घर में कुछ ना कुछ कहता है, मैं शहनाज की कसम खा के कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं वो कहता हूँ। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी चीज़ें वैसी नहीं है जैसे देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली वहीं पे। लेकिन अभी हाल ही में जो अमाल ने फरहाना को लेके चीज़ें बोली थी, जिसके बाद उनके पिता भी आए थे, फिर भी सेम चीज़ें दोहराई जा रही हैं। अगर देखा जाए तो मालती ने शहबाज की फैमिली को लेके बोला था कि मेरी फैमिली के ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनती है, तू बता तेरी फैमिली में से कहाँ बनती है। देन उसने एग्जांपल भी दिया कि उसको जाके देख, शहनाज को जाके देख, वो इतना सब कुछ कर रही है, और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनना नहीं, लोगों का दिल जीतना काफ़ी होता है। वो जहाँ भी जाती है लोग उसके लिए रोते हैं। मुझे लग रहा है जो काम कर रहा है या कर चुका है उसने इतना हल्ला नहीं किया जितना जो काम नहीं कर रहा उसने कर दिया। मालती चहर अपने भाई के दम पे इतना बोल देती है, ठीक है, माना उसने काम किया, लेकिन मुझे मतलब मालती अपने खुद के स्टैंड से वो नजर नहीं आ रही है, वो लग रहा है कि सिर्फ भाई के नाम से आई है और भाई के नाम से ही खेल रही है, उसका खुद का पर्सनल मुद्दा नहीं है। शहबाज में भी देखने को मिला, शहनाज के नाम पे आया है, उसी के नाम पे खेलता है। तो जो लोग खुद से आए हैं, खुद कुनिका काम करके आई है, कुनिका के मुँह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अशनूर चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर अभी तक काम करती रही है, 10 सालों से इंडस्ट्री में है, काम कर रही है। अशनूर के मुंह से कभी नहीं निकला ये सेम चीजें। अमाल मलिक कितने गाने कंपोज कर चुके हैं, बेशक वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन अपने काम को इस तरह फ्लॉन्ट करना, मुझे नहीं लगता कि जो करता है, जिसने एक्चुअल में कुछ किया होता है, वो इतना अननेसेसरी फ्लॉन्ट करता है। वही मतलब नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी यार मालती की चीजें नहीं समझ आ रही हैं। लेकिन घर में बाकी कंटेस्टेंट को देखा जाए तो नीलम एक तरीके से बोले ना कि कच्चे कान टाइप,
वो हैं नीलम कि और अमाल दोनों। हाँ, उनको खान के अगर बच्चे। कोई दूसरा बोल देना तो वो उस पर ज्यादा बिलीव करेंगे, चाहे उसमें खुद का उनका फैमिली मेंबर हो या फिर फ्रेंड हो, कोई भी हो, वो उस पर कम बिलीव करते हैं। अग्री, ये सेम क्योंकि चीज उन दोनों की दोस्ती में अगर दरार आई है ना, वो इसीलिए आई है। अभी बीच में फिर हुआ है, तब उसने बोला है कि फरहाना ने बोला है नीलम तान्या को कि मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, हाँ तो भाई। उसको लगता है कि वो हाँ है, वो उसको मालती को अपना ने बताती है। लेकिन नजर आ रहा है कि फरहाना कहीं ना कहीं तान्या का यूज कर रही है। मेरे को नहीं लग रहा कि वो रियल फ्रेंडशिप है, वो सिर्फ उन दोनों के रिश्ते को तुड़वाने के लिए वो है। क्योंकि वो एग्जैक्टली तभी वहां पे जाके बैठती है जब नीलम इर्द गिर्द घूम रही है, तभी बातें करती है जब नीलम इर्द गिर्द घूम रही है। मुझे ऐसा लगता है उसने एज अ सपोर्ट उसको यूज़ किया, क्योंकि हाँ। घर में कोई उसके साथ नहीं है, कोई उसका दोस्त नहीं है। पर अगर हम ये कह रहे हैं कि फरहाना स्मार्टली खेली तो तान्या भी कम नहीं है। तान्या को हम ये नहीं बोल सकते कि तान्या सच्ची दोस्त है जो हाँ। ठीक है। ये सेम चीज़ अगर अभी देखा गया कि जो बॉडी शेमिंग के लिए हाँ। तान्या जो है अभिषेक से कहती है कि अभिषेक सॉरी, मैंने तेरे दोस्त को ऐसा ऐसा कहा, तो अभिषेक कहता है तू अश्नूर को सॉरी बोल, तो वो कहती है कि हाँ मैं उसको तो बोलूंगी लेकिन अभी तुझे सॉरी। और बीच में बैठी फरहाना हंस रही है। हाँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अभिषेक को प्रवोक कर रही है कि देख अश्नूर की जगह वो तुझे सॉरी बोल रही है, क्योंकि वो तुम दोनों को एक मानती है। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है वहां पे चीजें खराब हुई। दूसरा, फरहाना ने क्या किया, नीलम खाना बना रही थी, तो उस दौरान तान्या और नीलम थे दोनों और बीच में बैठी हुई थी वो फरहाना। तो फरहाना कहती है तान्या को कि तूने तो कहा था कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, हाँ। आफ्टर नोइंग कि नीलम उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो नीलम लोग को दोस्त करते हैं, कहती है। हाँ। तो मुझे लगता है दूसरी चीज यहाँ खराब हुई। एग्जैक्टली। तीसरी चीज, बार बार उसको बोलना कि तेरे खिलाफ जा रहे हैं, अमाल तुझे ऐसे बोलता है, वो तुझे हाँ। ऐसे बोलता है। माना दोस्ती बाहर बाहर की दोस्ती है, लेकिन जो कहते हैं ना सोल की दोस्ती है, तू गलत नहीं करी तो तू गलत करी तो मैं तुझे गलत नहीं करने दूंगी, तुझे सही रास्ता गाइड लेकिन अगर करूंगी। देखा जाए ना यार, तो गलती इन लोगों की खुद की भी है। क्योंकि अगर बाहर वाले कोशिश कर रहे हैं ना, तो इन लोगों का रिश्ता इतना मजबूत नहीं है। अगर बाहर वालों की चीजें सुन के ये अपने रिश्तों को अफेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का रिश्ता भी कच्चा है। दूसरा ग्रुप क्यों नहीं टूट पा रहा? क्यों? कोशिश तो वहां पे भी हो रही है ना। हो रही है, लेकिन वहाँ पे जीके है ब्रो। एग्जैक्टली। वहां पे भी 2-3 लोग हैं जो अभिषेक है कैप्टेंसी को लेके, वो मृदुल है। अश्नूर और हाँ, अश्नूर और अभिषेक का अपना एक अलग होता है, वो कैप्टेंसी को लेके नहीं फेवर में गौरव के। लेकिन फिर भी उन लोगों का ग्रुप नहीं टूट रहा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वो कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हैं एक दूसरे का, चाहे साथ में हो या फिर ना हो। क्यों? क्योंकि उनका ग्रुप ना टूटे बाकी लोगों की तरह। लेकिन तान्या इतना सेफ प्ले कर रही है वहां पर, कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि घर वालों के सामने उनका चेहरा बुरी तरीके से रिवील हो चुका है। ये चीज वीकेंड के बार पे भी बोली गई थी कि मतलब कुछ चीजें हैं तान्या की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी मतलब फेक लगती हैं जो घर वालों ने बोली हैं। ओवरऑल देखे तो बिग बॉस जो है वो ऐसे रिश्तों का शो है। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आ रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं, चेहरे रिवील कर रहे हैं, दूसरे के देख रहे हैं, असली लोग पहचान रहे हैं कि एक्चुअल में जो बंदा स्क्रीन पे इतना अच्छा दिख रहा है, इतना मीठा मीठा बोल रहा है, वो एक्चुअल लाइफ में है कैसा। तो वही टेस्ट होता है। और वहाँ पे कुछ लोग जो है स्टैंड कर रहे हैं, कुछ लोग पास है, कुछ लोग फेल है, कुछ लोग बॉर्डर लाइन पर है। अब 10 हफ्ते का शो और बचा हुआ है। Exactly. अब देखना होगा कि क्या 10 हफ्तों में कितनी चीजें देखने को मिलती है और क्या क्या किस किस के चेहरे रिवील होते हैं। लेकिन बबली, क्या लगता है कि इस बार कौन घर से बेघर होने वाला है? नॉमिनेशन जो भी खबरों हुए की हैं। देखी जाए तो कहा जा रहा है प्रणीत मोरे जो है वो एविक्ट हो चुके हैं। लेकिन उनका तो हेल्थ इशू है ना, ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि अगर उनकी हेल्थ सही हो जाती है तो वापस से वो आ सकते ये हैं। भी कहा जा रहा है कि उन्हें डेंगू हो गया है और उन्हें Exactly. सीक्रेट रूम में रखा गया है। और सीक्रेट रूम की कुछ कुछ फोटोज भी वायरल हो रही है। लेकिन देखा जाए तो ऐसा बसीर के टाइम पे भी हुआ था, वायरल फोटोज हो रही थी। लेकिन अभी कुछ इंतजार करते हैं, कल संडे है, कल का इंतजार करते हैं किसको एविक्ट किया जाता है। लेकिन फिर मुझे ये भी लग रहा है कि प्रणीत नहीं तो नीलम तो इस बार पक्का। संडे ब्रो, सॉरी ब्रो, आज संडे है, आज वीकेंड मतलब ठीक है, हम समझ सकते हैं कि बिग बॉस का इतना क्रेज है कि हम डेज भूल जाते हैं। तो वही है, आज देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद तान्या हाँ। या मृदुल। तान्या यार होने वाली है, ये लगता है। तान्या नहीं, सॉरी नीलम, या तो नीलम। तान्या यार जो बिग बॉस को इतना या- कंटेंट दे रही है, तो बिग बॉस तो सोचेंगे कि यार मैंने किस कंटेस्टेंट को निकाल दिया। देखो मृदुल तो कैप्टन है, वो निकलेगा भी नहीं, अभी नहीं निकल ठीक है। सकता। प्रणीत भी कैप्टन बन चुका है। हाँ। नया कैप्टन घर का इस वक्त प्रणीत है, तो उसका भी मुझे नहीं लगता। लेकिन यार अगर देखा जाए ना, हम सबसे कमजोर कंटेस्टेंट को एविक्ट में मतलब नाम डालते हैं, लेकिन जो बिग बॉस की चाल है ना, वो कुछ अलग ही शायद होती है। पुनिका भी बाहर जा सकती है, क्योंकि उन पे स्टार्टिंग में भी फैन फॉलोइंग की वोटिंग कम थी। और इस बार भी फैन फॉलोइंग की अगर वोटिंग लिस्ट के आप हिसाब से देखो तो सबसे ऊपर जीके है इस वक्त। हाँ। और सबसे नीचे कुनिका है। कुनिका है। तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि कि कौन इस नॉमिनेट बार होता है। बिग बॉस किसको लेकिन झटका अगर देता है। कुनिका नहीं हुई तो फिर यार मतलब बाकी जैसे भी 2 एविक्ट हुए थे, इस तरीके से मतलब क्या लगता है कौन, अगर ऐसा होता है तो फिर कौन हो सकता है? शायद नीलम। शहबाज या नीलम। शहबाज नहीं होने वाला। तो इस वक्त देखा जाए तो सारे स्ट्रॉन्ग है।
तान्या स्ट्रांग है, नीलम मेरे को लग रहा है क्योंकि उसकी वोटिंग भी कम पर होती अभी है। तुमने कहा कि हम कमजोर के हिसाब से नहीं देख सकते। वो तो ठीक है, लेकिन अगर देखा इस जाए वक्त तो घर में नेहल के चांसेस थे, वो सबको कंफर्म था कि नेहल जाएगी। बसीर अनप्रिडिक्टेबल था, उम्मीद ही नहीं थी किसी को, शायद कुनिका घर वाले इवन या शॉक थे। शहबाज, शहबाज देख तुम सकते अपने हैं, दो हाँ। नाम। शहबाज देख सकते हैं, मेरे को कुनिका और नीलम लग रहा है। ठीक है, देखते हैं फिर अगले। बट यार वही वाली बात हो गई ना कि प्रणीत स्टार्टिंग से होता आ रहा है, वो अभी तक भी है। बाकी जो प्रणीत तो बीमार है तो उसको तो सेफ वही एंगल मिल गया, वो नया नीलम भी कैप्टन स्टार्टिंग से होती आ रही है और अभी भी सेफ है, है। नीलम प्रणीत कह रही हूँ, प्रणीत तो अगला कैप्टन है तो ऑब्वियसली Exactly. इस हफ्ते तो वो उसको सेफ है। सेफ मिलेगी। अमाल शो मेकर्स की चॉइस है कहीं पसंद। अमाल तो नहीं हो सकता? अमाल तो रह ही गया। अमाल नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। गौरव तो विनर की लिस्ट में मैं देखती हूँ गौरव को। मृदुल की फैन फॉलोइंग अभिषेक अशनूर में से दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि यार अशनूर, मैं चाहती हूँ अशनूर होनी चाहिए। शायद अशनूर हो जाए क्योंकि अशनूर का कुछ कंटेंट में मजा भी नहीं आ रहा है। Exactly. अशनूर और कुनिका भी कह सकते हैं, हाँ हाँ, 50-50 या नीलम और चांसेस। शहबाज। यार नीलम का फिर भी गेम दिखाई दे रहा है, चाहे वो लड़ रही हो या फिर नहीं लड़ रही हो या फिर काम कर रही है घर में या फिर नहीं कर रही है, लेकिन अशनूर का बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। तो ठीक है, देखते हैं इस weekend देखते के हैं बाद। गाइस कौन होता है इस बार घर से नॉमिनेट। लेकिन आपको क्या लगता है कौन होने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय। और आप घर में किन किन कंटेस्टेंट को टॉप 5 में देखना चाहते हैं वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा हमारे इस खास शो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पर बाकी अपडेट्स लेकर, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।